कस्टडी पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो परिवहन का ये बाबू मतलब ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका परिवहन पूरा खत्म हो जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में पूरे अच्छे से परिवहन देख लो लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे रक्तचाप, ठीक ना। बस यही एक बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। रक्तचाप क्या है देखिए बताता हूँ। हम जानते हैं कि हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। आप लोग जानते हैं कि हृदय क्या है, केंद्रीय पंप अंग है, ठीक ना। सारे लोग जानते हैं पंप अंग की तरह कार्य करता है। देखिए केंद्रीय पंप अंग का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है बीच में, ठीक ना। मतलब शरीर के बीच में, ठीक ना, केंद्रीय पंप अंग की तरह काम करता है, इसका मतलब बोल रहा है, ठीक ना। इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराना है। बोल रहा है कि रक्त पर दबाव मतलब रक्त पे दबाव प्रेशर करके उसको पूरा शरीर में भेजता है। तो पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करता है, तो हृदय करता है। ये बात याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ब्लड को शुद्ध करता है, तो वहाँ एक ऑप्शन में हृदय भी था और अधिकांश बच्चों ने हृदय ही मारा, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हृदय का कार्य क्या है, ये सिर्फ परिसंचरण करता है पूरे शरीर में, ठीक ना। रक्त शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। चूंकि हृदय को धमनियां, धमनिकाएं और केशिकाएं फिर तथा शिराओं में रक्त संचार करना होता है, अतः यह रक्त पर दबाव डालता है। यह दबाव हृदय के बेस्मों के संकुचन, सिस्टोल तथा शिथिलन, डायस्ट्रोल के कारण उत्पन्न होता है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर यह दबाव ज्यादा होता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखा में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। देखिए अब यहाँ मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। देखिए सिस्टोल का मतलब क्या होता है। सिस्टोल का मतलब होता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हार्ट बीट मेरा कैसा हो रहा है, फैल रहा है, ठीक ना। कभी संकुचन हो रहा है, कभी क्या रहा है, शिथिलन हो रहा है, ठीक ना। तो जो बाबू जो मेरा संकुचित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, ठीक ना। देखिए सिस्टोल को ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। तो यह ऐसे संकुचन, ऐसे सिस्टोल मिल रहा है, तो ऐसे याद करना। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, ये कोई ट्रिक नहीं है आपको समझाने के लिए, ठीक ना। और शिथिलन मतलब क्या होता है, डायस्टोल। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि जो हमारा एक यहाँ समझने वाला बात यह है कि रक्तचाप क्या कहलाता है। रक्तचाप का यहाँ परिभाषा बहुत आम भाषा में दिया है कि मतलब सिरा और धमनी तो आप पढ़ चुके हो, ठीक ना। और केशिकाओं, सिरा और धमनी पर जो प्रेशर, जो दबाव बनता है उसे कौन क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। तो यहाँ तक बस यही एक इम्पोर्टेंट था कि रक्तचाप किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, उसके बाद हो रहा है अपेक्षा धमनी के रक्त पर यह दबाव ज्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा बाबू कि धमनी पे क्या होता है, दबाव ज्यादा होता है सिरा की अपेक्षा, ठीक ना। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्त पर दबाव नीलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। इसी तरह नीलय के शिथिलन या प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव को डायस्ट्रोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिए यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक बोल क्या रहा है, ठीक ना। बहुत इजी, कोई ज़्यादा बात नहीं बोला है, ठीक ना। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक तो सबसे पहला बात तो आपको ये बात बोला है बाबू कि आप लोग नीले ये सब पढ़ चुके हैं, तो सबसे बात मानो, ठीक ना। आप जाओ और जाकर हृदय की क्रियाविधि देख लो, ठीक ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, हृदय देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप खुद समझ जाओगे। यहाँ एक बात समझाने वाला मात्र यही बोल रहा है कि ये 112 देखो जो नापा जाता है ना, मतलब ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो मरकरी में नापा जाता है, ठीक ना। तो वही मीन मतलब मरकरी बोल रहा है, ठीक ना। मरकरी मीटर ऐसे कुछ होता है बाबू, ठीक ना। आपको मात्र इतना जान लेना है कि मरकरी में नापा जाता है, ठीक ना। और 120 mm होता है, मात्र इतना आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं यहाँ तक, फिर उसके आगे क्या बोल रहा है। नीलय की शिथिलन अर्थात डायस्ट्रोल प्रेशर के समय रक्त अलिंद से नीलय में प्रवेश करता है। डायस्ट्रोलिक प्रेशर 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोल प्रेशर, डायस्ट्रोल प्रेशर 20/80 होता है। यही रक्तचाप कहलाता है। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, अनुवांशिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होती है, ठीक ना। देखिए रक्तचाप ये मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में इतना होता है, ठीक ना, 120/80, ठीक ना। लेकिन बाबू 120/80 क्या, मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक ना। जो ये ऊपर वाला जो है, तो जैसा कि आप अपने ऊपर वाला देखा था कि यहाँ आप ऊपर वाला क्या देख रहे हो, तो ऊपर वाला क्या है, सिस्टोल प्रेशर, ठीक ना। और वो क्या हमारा डायस्टोल प्रेशर 80 है। तो ये दोनों मतलब सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर मिलाकर रक्तचाप बनाता है। और कितना होना चाहिए पूछता है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। और जान मतलब देखो अब अनुवांशिक के आधार पर, ठीक ना, और किस उम्र है, क्या तुम्हारा एज हो रहा है, इसके आधार पर अलग अलग होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। उपकरण का नाम क्या है, तो रक्त दाब मापी या टिगो मैनोमीटर।
यह कहलाता है, ठीक ना। दाब मापी भी आप बोल सकते हैं। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण कभी कभी हृदयाघात भी हो जाता है। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त किसी का फट जाती है, तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। इससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। देखिए बोल कर रहा है, देखिए सबसे बोल कर रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है हाइपरटेंशन, आप समझ लो। बोल रहा मानसिक चिंता, अधिक सोचते, ठीक ना। उत्सुकता मतलब हो गया बाबू, मान लो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो उससे भी हो जाता है, ठीक ना। या बहुत ज़्यादा डर गए, ठीक ना, तो उससे भी क्या हो जाता है बाबू, शरीर में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। और दिमाग को ब्लड नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से लोग पागल हो जाते हैं, बहुत प्रकार की बीमारी हो जाता है, ठीक ना। दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये वीडियो यहीं तक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, 2 बात समझना है। एक बार मैं और आपको बताता हूँ। पहला रक्तचाप किसे कहते हैं, ठीक ना, सिस्टोल और डायस्टोल समझना है। दूसरा बोल रहा है कि सिस्टोल कितना होता है, डायस्टोल कितना होता है। तो सिस्टोल आप लोग जानते हो, ठीक ना, 120 होता है mm, ठीक ना, मरकरी में गिना जाता है। उसके बाद क्या होता है, डायस्टोल कितना होता है, 80 होता है। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ये 120/80। एक यहाँ तक यही बात बोला। और अगर अधिक उत्साह हो गया या मानसिक चिंता की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। बस यही बात बोला, और कुछ आपको नहीं जानना। एक यही कि दाब मापी कहा जाता है, ठीक ना, इंग्लिश में स्पिगोमेनोमीटर। बस यही, यहाँ तक, और कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में अगले टॉपिक से एक के साथ। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए और आप खुश रहिए, हंसते रहिए, ठीक ना, लेकिन पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।